हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूटी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 5.1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बहुत इजी फॉर्म में आपको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी ये कौन सा फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है। चेक करना है कि कौन है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इसमें कौन सा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए यहां पर करते हैं सॉल्यूशन नंबर ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस 5 है। अब यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट क्या नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई पॉइंट हम मान लेते हैं। यहां पर लेट, यहां पर ले लेते हैं लेट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ऑफ सी ले लेते हैं। एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, है ना। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, है ना। तो आरएचएल निकालेंगे तो आरएचएल देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहां से कितना हो जाएगा, सी प्लस एच होगा। यानी पॉइंट क्या बनेगा, सी प्लस एच। तो सी प्लस एच जो है सीधे एक्स के जगह पर पुट करेंगे। कहां पर पुट करेंगे, एक्स के जगह पर। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी एक्स के जगह पर, यानी एक्स के जगह पर एक्स माइनस इतना है तो एक्स के जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर, यहां आपको रफ करके हम आपको एक समझा देते हैं। ये आपका एक्स माइनस अगर 5 है तो यहां पर एक्स के जगह पर अगर सी प्लस एच को रखते हैं तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा एक्स के जगह पर हो जाएगा सी प्लस एच माइनस 5 होगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस 5 होगा। ठीक है, और एच के जगह पर 0 पुट कर लेंगे तो कितना होगा, सी प्लस 0 माइनस 5 होगा। यानी आप कह सकते हैं सी माइनस 5 होगा। यानी आरएचएल हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं एलएचएल। अब देखते हैं इसका एलएचएल, है ना। तो एलएचएल में क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ सी माइनस एच होगा। क्या होगा, सी माइनस एच। यानी अब क्या कर देंगे, x के जगह पर c माइनस एच को रखने जा रहे हैं। x के जगह पर क्या पुट करेंगे, c माइनस एच पुट करेंगे, है ना। तो c माइनस एच माइनस पहले से 5 है, h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, c माइनस 0 माइनस 5, यानी कह सकते हैं c माइनस 5। तो यहां पर क्या है, LHL इक्वल टू RHL हो गया। एक और आता है इसमें, वो भी लिख लीजिए कि दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर डायरेक्ट जो सी होता है ना। तो डायरेक्ट अगर हम एफ सी पुट करते हैं यानी एक्स के जगह पर सी डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर कितना होगा, सी माइनस आपका 5 होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल और इक्वल टू कितना होगा, एफ सी। इक्वल टू क्या होगा, एफ सी। तीनों आपका क्या है, इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल होगा तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर। तो कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी में आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए यहां पर बी नंबर देखते हैं, बी का सॉल्यूशन। बी आपका उसी तरह से है। बी आपका है कितना, एफ एक्स बराबर है 1 बाई है एक्स माइनस है 5। अब यहां भी कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां भी पॉइंट ले लेंगे। यहां पर एट एनी रियल नंबर ऑफ एक्स बराबर हम सी मान लिए, ठीक है ना। अब यही आपका पॉइंट है जिस पॉइंट से आप एल एच एल आर एच एल निकाल सकते हो। तो चलते हैं आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल। तो आर एच एल निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और सी प्लस एच। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो एक्स के जगह पर है वो सी प्लस एच को हम पुट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम रफ करके आपको बताए थे ना।
यहाँ भी x के जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको x के जगह पर क्या हो जाएगा, c प्लस h रखा जाएगा और -5। अब h के जगह पर 0 रखते हैं, h के जगह पर 0 रखेंगे तो 1 कितना होगा, c प्लस 0 और -5, यानी 1/c-5 होगा। ये आपका हो गया RHL। अब चलते हैं LHL, इसी का LHL देखते हैं। LHL है ना, तो LHL में कितना होगा, लिमिट h टेंड टू 0 और c माइनस h, क्या करेंगे यहाँ पर c प्लस h था ना, तो LHL में क्या होगा, c माइनस h होगा। अब c माइनस h कहां पर रखेंगे, तो इसके जगह पर रखेंगे c माइनस h, यानी यहां पर क्या होगा, c माइनस h रखते हैं। तो c माइनस h अगर हम रख रहे हैं तो कितना होगा, 1 कितना होगा, c माइनस h और -5 होगा। यानी आप h के जगह पर 0 पुट करते हो, तो h के जगह पर अगर 0 पुट करते हो तो क्या होगा, 1/c माइनस 0 और -5, इट मीन्स 1 हो जाएगा c माइनस 5, निकाल सकते हो कितना होगा, c माइनस 5 हो गया। एक और होता है उसको भी ले लीजिए कि दी, तीनों यहां पर रख दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, द वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर c, यानी डायरेक्ट हो जाएगा fc, डायरेक्ट fc, तो डायरेक्ट fc रखेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 1 हो जाएगा c माइनस 5। तो यहां पर देखिएगा कि RHL का वैल्यू, ये RHL का वैल्यू इतना आ गया, LHL का भी वैल्यू इतना आ गया और FC का, यानी तीनों का वैल्यू इक्वल हो गया, RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू कितना होगा, FC तीनों का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, यानी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ए बन गया, बी बन गया, अब देखते हैं सी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। देखिए चलिए सी का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट को दिक्कत होता है। देखिए सी नंबर में आते हैं तो यहां पर क्या है, सी में थोड़ा सा लॉजिक है कि आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, अब आई एक्स प्लस आपका 5 है। अब करेंगे क्या, तो करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर और -5 का तो होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो x प्लस आपका कितना हो गया, 5 होगा, यानी x माइनस 5 इंटू और x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई x प्लस 5, यानी x प्लस 5 से x कट गया तो कितना बच गया, x माइनस 5। अब कह सकते हैं कि x माइनस जो 5 आया है, यानी f(x) बराबर x माइनस 5, क्वेश्चन नंबर ए से कुछ मिलता जुलता है, देख लीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर ए बनाए थे उसी तरह से सी बन जाएगा। चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं डी में, आते हैं मॉडुलस पर, है ना। देखिए डी में आते हैं, डी का थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग देखिएगा अच्छे तरीका से करेंगे। यहां देखिए डी का सॉल्यूशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, मॉड के बारे में क्या जानते हो कि अगर मॉड एक्स दिया हुआ है तो मॉड से अगर x निकालता है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब मॉड से अगर आपका -x निकलेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यही होता है, ठीक है। तो मॉड के अंदर x कौन सा, ये है, यानी आप कह सकते इसको ब्रेक करेंगे तो 2 भाग में डिवाइड होगा, यानी x माइनस अगर 5 आता है तो x माइनस जो 5 होगा वो 0 से बड़ा होगा, और इससे जब निगेटिव निकलेगा माइनस तो x माइनस जब 5 होगा तो x माइनस जब 5 होगा तो 0 से छोटा होगा। इट मीन्स कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, x माइनस आपका 5, इसको उधर ले जाते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 से बड़ा हो गया, और माइनस x माइनस अगर 5 लेते हैं
तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा 5 से छोटा हो गया। तो अब देखेंगे क्या कि यहां से LHL RHL हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा LHL और RHL। चलिए यहां देखिए LHL RHL निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहां देखते हैं यहां पर क्या कि चलिए यहां पर देखिए RHL देखते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर है, यहां पर 5 है, पॉइंट क्या है 5 है। तो RHL क्या होगा, x का वैल्यू होगा 5 से बड़ा। 5 से बड़ा का मतलब क्या समझे कि जो 5 से बड़ा है राइट साइड में हो गया, तो 5 से बड़ा आपका ये है फंक्शन। अब इसका हम लोग RHL निकालेंगे, किस तरह डिनोट किया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 प्लस h, क्लियर, 5 प्लस h यानी पॉइंट में कुछ ऐड कर देंगे तो आपका RHL होगा। अब देखना है क्या कि यानी 5 प्लस h, तो 5 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा, ये ऊपर वाला है। इसको थोड़ा सा हम रफ करके आपको समझा देते हैं कि अगर f x इक्वल टू कितना है, x माइनस आपका 5 है ना, x माइनस क्या है आपका 5 है। तो यहां पर अगर हम रखते हैं x प्लस 5 रखते हैं तो कितना होगा, x के जगह पर कितना होगा, x प्लस 5 और माइनस 5 होगा, तो 5 से 5 कट गया, है ना। तो कितना बच गया आपका यहां पर, ध्यान दीजिएगा f x प्लस 5, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं यहां पर थोड़ा सा इसको और हम देखिए यहां पर दिक्कत हो रहा है, तो यहां देख लीजिए आपको समझा देते अच्छे से। देखिए यानी कि 5 प्लस h, यहां देखिए इसके लिए fx का वैल्यू यहां पर है, समझा देते हैं कितना, x माइनस 5 है, क्लियर। अब x के जगह पर रख देते हैं कितना, x प्लस 5 प्लस h, है ना, कितना है 5 प्लस h है, 5 प्लस h है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस h और माइनस 5, तो 5 से 5 कट रहा है तो कितना बच गया, h बच गया, है ना। यहां पर आपको क्लियर हो गया, देख लीजिए। यानी कह सकते हो कि 5 प्लस h का वैल्यू कितना आ गया, h आ गया। तो डायरेक्ट यहां पर आप रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू h हो गया। और h यहाँ h टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो यहां पर हम लोग 0 पुट कर दिए, तो RHL का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखते हैं यहां से LHL, LHL क्या होगा, 5 से आपका छोटा होगा, लेस देन, है ना। तो 5 से छोटा में हम लोग LHL में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 माइनस h होगा। तो 5 माइनस h देखिए आपको यहां पर समझा देते हैं कि क्या निकलेगा वैल्यू 5 माइनस h का, 5 माइनस h का क्या निकलेगा, देखिए इसके लिए fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी दिया हुआ माइनस है बाहर में और x माइनस आपका 5 है, क्लियर, ध्यान दीजिए। अब यहां पर करना क्या है, यानी x के जगह पर क्या रखें, 5 माइनस h रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे 5 माइनस h रखते हैं, तो माइनस बाहर निकाल लिए और हो जाएगा 5 माइनस h और माइनस 5, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जो इसका जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू कितना आया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया, h आ गया। अब h टेंड्स टू यहाँ पर कितना है, 0 है, आपका 0 हो गया। तो RHL LHL दोनों का वैल्यू 0 आ गया। एक और आता है वो भी लिख लीजिए यहाँ पर कि दी वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर 5 पर, उस पर भी देख लीजिए। यहां पर लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर किस पर, x बराबर 5 पर, 5 पर देख लेते हैं, है ना। तो 5 पर डायरेक्ट 5 पर, तो डायरेक्ट 5 पर कौन सा फंक्शन, ये वाला इक्वल है जो, इसी में आपका जो है x बराबर 5 पुट करेंगे इसमें, तो कितना हो गया 5 माइनस 5, कितना जाएगा आपका 0 होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि RHL का वैल्यू 0, LHL का भी वैल्यू 0 और F5 का भी 0, यानी आप कह सकते हो कि यहां पर ऑब्वियसली क्लियर है कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना होगा F5। यहां पर तीनों का वैल्यू क्या हो गया आपका इक्वल आ गया। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये आपका, क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा।
एट एक्स बराबर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर किस पर 5 पर। तो इसी तरह से सारे वीडियो का हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।